खैर मकदम है आपका ईटीवी उर्दू में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बिग बुलेटिन। एक तरफ वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह यह बयान देते हैं, जो खुशाइंद बयान है, कि आईएसआईएस जैसी दहशतगर्द तंजीम से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई वास्ता नहीं हो सकता और हिंदुस्तानी मुसलमानों पर पूरी हुकूमत को पूरा भरोसा है। दूसरी जानिब इसी हुकूमत की कई एजेंसियां मुसलमानों की गिरफ्तारी भी कर रही हैं, जो बाद में कई सालों के बाद कोर्ट से अक्सर ऐसा हुआ है माजी में कि वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये तजाद जो है, इसी पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर फ़िरका परस्तों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ उठ रही आवाज़ को दबाने का काम किया है। वज़ीर दाखिला ने राज्यसभा में कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस नहीं हैं। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान यहाँ की तहजीब और सकाफत में रचे बसे हैं और वो किसी भी तखरीबी अमल की नफी करते हैं। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान आईएसआईएस जैसी दहशतगर्दाना तंजीम की हिमायत नहीं करते, लेकिन एक जानिब जहां मरकजी वज़ीर दाखिला मुसलमानों की हिमायत में बयान दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कार्रवाई ने मुस्लिम समाज में एक मरतबा फिर डर और हरास का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस जैश मोहम्मद के गिरोह को बेनकाब करने का दावा कर रही है। उसे हुकूमत की कहनी और करनी में तजाद ही करार दिया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि गिरफ्तार किए गए अफराद दहशतगर्द नहीं हैं या उनका ताल्लुक किसी दहशतगर्दाना तंजीम से नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में ये गिरफ्तारियां की जाती हैं उसमें गिरफ्तार शुदगान के अहल खाना तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। गिरफ्तार शुदगान के अहल खाना को कुछ भी नहीं बताया जाता, न उन्हें वो जगह बताई जाती है जहां गिरफ्तार नौजवानों को ले जाया जा रहा है, और न ही वो इल्जाम बताया जाता है जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यहां ये बात भी काबिल गौर है कि कई मुस्लिम नौजवान जिन्हें दहशतगर्दाना हमलों या दहशतगर्दाना तंजीमों से रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, अदलिया ने इल्जाम साबित नहीं होने पर उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। मालेगांव 2006 धमाके मामले में रिहा हुए 9 मुस्लिम नौजवान इसकी ताजा मिसाल हैं। राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिमायत में पार्लियामेंट में दिया। आईएसआईएस एक्टिविटीज को लेकर कोई अलार्मिंग सिचुएशन इस समय हमारी कंट्री में नहीं है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस आईएसआईएस एक्टिविटीज हमारे भारत में नहीं बढ़ने पाएंगी, क्योंकि भारत का मुस्लिम समाज, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूं, सारे देशवासी अच्छी तरह परिचित हैं कि भारत के ट्रेडिशंस और भारत के कल्चर्स में इतना वह रचा बसा हुआ है, और साथ ही जो भारत की जो लाइफ वैल्यूज हैं, उन लाइफ वैल्यूज के प्रति यहाँ का मुस्लिम समाज इतना कमिटेड है कि वह किसी भी सूरत में आईएसआईएस एक्टिविटीज को इस देश में फैलने की इजाजत नहीं दे सकता। अब उनका भी बयान सुन लीजिए, जिनके बच्चों, भाइयों या शौहर को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। आपने देखो, ये गैर मुस्लिम में बेचारे दे रहे, उससे तो बोलना भी नहीं आता मेरे बच्चे से, तो आज तक मोबाइल भी नहीं है उसके पास। करता क्या था? फेरी करता है जी कपड़ों। उसकी होगी मेरा ख्याल है कोई 30-32 साल की उम्र होगी। ये हमारे पास ही यहाँ बराबर में रह रहे हैं, कम से कम 20-25 साल हो गए इसको। छोटे छोटे ये आए थे इस मकान में, और आज तक हमने इसके बारे में कोई किसी की शिकायत नहीं सुनी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना। इसने बिल्कुल सीधा लड़का है। जो कहा पुलिस कह रही है उन आरोपों। अब देखिए, पुलिस तो कुछ भी कह सकती है। मेरे को कल को वो ले जाएं और मेरे को किसी उसमें केस में फंसा कर कुछ कहें, तो पुलिस के लिए हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। वो इस कमरे में टीवी देख रहा था, मैं दूसरे कमरे में देख रहा था। बेल बजी हमारी 11:15 बजे, तो मिसेज आई कि कौन है, इस टाइम पे कौन आता है। तो बोले जी हम ये इमरान के दोस्त हैं, दरवाजा खोलो। मिसेज बोली दोस्त तो उसके कोई है नहीं,
हमारे यहाँ तो कोई दोस्त नहीं आता उसका कभी भी। तो आप बताओ कौन हो? कि नहीं जी हम उसके दोस्त हैं। फिर बोले जी हम। इमरान की एज कितनी है? इमरान क्या काम करते हैं? 33 साल उम्र है जी। वो बॉडी शॉप होती है ना निशान कंपनी में, जो कार का। और इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं गुफ्तगू में कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला और बीजेपी लीडर सुहैब कासमी साहब, और हमारे साथ मुंबई से सोशल एक्टिविस्ट और सियासी तजनिगार हमारे साथ फिरोज मीठी बोरवाला भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम आएंगे तो इन मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह के उस बयान पर जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है और ये भरोसा जताया है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कि वो आईएसआईएस के साथ कभी नहीं जा सकते। दूसरी जानिब हुकूमत की एजेंसियां मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी भी कर रही हैं। माजी में ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद उन्हें ज़्यादातर मामलात में कोर्ट की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये जो तजाद है, इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान गुफ्तगू में मौजूद हैं। कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला साहब, बीजेपी लीडर सुहैब कासमी साहब और सियासी तजनिगार और सोशल एक्टिविस्ट मुंबई से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब। सब गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं सुहैब कासमी साहब आपसे। ये तजाद जो नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है कि राजनाथ सिंह साहब ने भरोसा जताया हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कि वो आईएसआईएस जैसी दहशतगर्दाना तंजीम के साथ कभी नहीं जा सकते। वो यहाँ की तहजीब व सकाफत में रचे बसे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब गिरफ्तारियां होती हैं हुकूमत की एजेंसियों की जानिब से तो सवाल या तो ये तजाद तो नजर आता है। क्यों, क्या वजह है इस तजाद की? देखिए, जिस तरीके से माननीय राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया और इससे पहले भी कई बार वो ये वाज़ेह कर चुके हैं और हुकूमत के सभी नुमाइंदे बार बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ना तो आईएसआईएस के बहकाने में आ रहा है, ना ही लश्कर तैयबा के और ना ही और दहशतगर्द तंजीमों के। जी हकीकत यह है पिछले 25 सालों से तरह तरह की कोशिशें की गई मुसलमानों को बहकाने की, मगर उसने अपने मुल्क से वफादारी और मुल्क की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपने मुल्क की जो है हिफाजत के लिए और अपने मुल्क से वफादारी के लिए तमाम गुर्बत के बावजूद तमाम किस्म के ऑफर जो उसको हुए छोटे मोटे वो तक ठुकराए और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहते हैं। लेकिन सवाल साहब कासमी साहब ये है कि जितनी गिरफ्तारियां होती हैं दहशतगर्दाना एक्टिविटीज के नाम पर वो ज्यादातर मुसलमानों की होती हैं, मुस्लिम नौजवानों की होती हैं। ये तजाद क्यों है? एनडीए सरकार और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके अंदर चंद गिरफ्तारियां बहुत तहकीक के बाद में हुई हैं। बेंगलोर से एक आध दिल्ली से, और ये जो कल जो गिरफ्तारी हुई है तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके अलावा पिछली सरकार जो यूपीए की थी उसने हजारों मुसलमानों को अपने 10 साल सरकार के अंदर पकड़ा था, जिसको एक एक करके तमाम तहकीकात करने के बाद उनको बरी किया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री हो या लॉ मिनिस्ट्री हो, सभी लोग लगे हुए हैं इस काम पर कि जो लोग बेगुनाह जेलों में बंद कर दिए थे सोनिया गांधी की सरकार ने और मनमोहन सिंह की सरकार ने, मुसलमानों के वोट लेने के बावजूद और मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए उन्हें बाहर किया जाए ताकि वो आप जो इल्जाम दे रहे हैं कि कांग्रेस या यूपीए की हुकूमत में ऐसा हुआ, दोनों एक ही किश्ती पर सवार नजर आते हैं, बहुत ज्यादा फर्क इस मामले में तो नजर नहीं आता। शहजाद पूनावाला साहब, आपकी क्या वजाहत है इस बारे में कि ये चूंकि एनडीए की हुकूमत है, बीजेपी इसमें शामिल है, राजनाथ सिंह साहब भरोसा जताते हैं मुसलमानों पर हिंदुस्तान के, उसके बाद गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार के दौरान मुसलमानों की इसी तरह से गिरफ्तारियां होती रही और वो बाद में बरसों बाद वो अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। कांग्रेस के दौर में भी ये बहुत हुआ है। देखिए, मैं इस पे सियासत नहीं करना चाहता। जी। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है
कि गुजरात में जहां पे मुसलमानों की आबादी 3.5% है, वहां पे 35% जो है तमाम पूरे देश भर के जो मुसलमान जेल में है, 35% गुजरात में है। जी, वो अक्षरधाम रिपोर्ट का देखिए, आपको याद होगा कि 6 के 6 लोग जिनको पकड़ा गया था अक्षरधाम ब्लास्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था। देखिए ये जो है, मैं ये भी मानता हूं कि दिल्ली स्पेशल सेल के हमारे यूपीए के दौरान भी लियाकत शाह को पकड़ा था, पर हमारे में और राजनाथ सिंह जी और बीजेपी की सरकार में ये फर्क है कि राजनाथ जी के बयान बहुत अच्छे हैं पर वो अमल नहीं हो पाते। जैसे कि जब लियाकत शाह को हमारे सरकार के दौरान पकड़ा गया था तो हमारी ही एनआईए ने उनको क्लीन चिट दिया और ये प्रूव किया कि दिल्ली स्पेशल सेल के कुछ कर्मचारी, कुछ पुलिस अफसर ऐसे जो गलत कर रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट भी लाई थी, जामिया टीचर सॉलिडारिटी एसोसिएशन की एक रिपोर्ट भी थी कि कुछ अफसर ऐसे हैं दिल्ली पुलिस में जो ये काम बार बार कर रहे हैं और हमने उन पर कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जैसे मालेगांव में कुछ मुसलमानों को पकड़ा गया। साहब शहजाद पूनावाला साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास फिर मैं आऊंगा। फाइल करके उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की इनकी सरकार ने जो गलत कर रहे थे, बेगुनाह लोगों को पकड़ रहे थे? मैं बता रहा हूं, आप जरा मुझे बोलने दीजिए। देखिए एनआईए ने लियाकत शाह के मामले में चार्जशीट भी फाइल कर दी, कॉम्पनसेशन भी मांगा है लियाकत शाह के लिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है उसको अमल करने के लिए क्या उन्होंने कदम उठाई है वो मुझे बता दे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो साक्षी महाराज का बयान है कि सारे मुसलमान दहशतगर्द है, जो सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है, योगी आदित्यनाथ का बयान है, वो ज्यादा अमल होते हमें दिख रहा है, ना कि राजनाथ सिंह का बयान कि ये देश का मुसलमान दहशतगर्द से दूर है, आईसिस से दूर है। तो मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं कि जो 11-11, 12-12 साल अक्षरधाम में खराब हुए या 11 साल जो दूसरे केसों में उनको बंद किया गया, मालेगांव का मैं आपको किस्सा बता दूं, मालेगांव में जो एनआईए ने उनको छोड़ दिया था उसको आज यू टर्न करने की कोशिश करवाई केंद्र की सरकार ने, ताकि कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, इन लोगों को छोड़ा जा सके। तो इसको तो कोर्ट ने रफा दफा कर दिया, वरना एनआईए ने इस सरकार में, इस हुकूमत में पूरी एक कवायद बनाई थी कि वो मुसलमानों को फिर से उन्होंने। शहजाद पूनावाला साहब, इसी का जवाब हम जानना चाहेंगे सुहैब कासमी साहब से। सुहैब कासमी साहब, जो साध्वी जो जी सुहैब कासमी साहब जो आपके बीजेपी के लीडरान हैं, गिरिराज सिंह हैं और साक्षी महाराज हैं, इस तरह के जो लीडरान हैं, उनके बयान के सिलसिले में क्या कहेंगे? उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब खामोश नजर आते हैं। उनसे कई बार अपील की गई, मुसलमानों ने, कई लोगों ने अपील की कि वो कुछ बयान दें, लगाम लगाने की कोशिश करें अपने बयान के जरिए, लेकिन वो खामोशी इख्तियार किए रहे। तो अमली इक़दाम कहां नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई आदमी अमित शाह से लेकर नीचे का कार्यकर्ता तक और सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी से लेकर किसी भी मंत्री ने सरकार बनने के बाद कोई बयान नहीं दिया। और जहां तक एक बयान दिया था साध्वी ने, उसकी माफी पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद मांगी। और उसके अलावा जो है सुहैब कासमी साहब गिरिराज सिंह बयान देते रहते हैं वक्तन फवक्तन। नहीं, गिरिराज सिंह ने अभी फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है, चुनाव से पहले बयान दिए थे उन्होंने। और दूसरी एक सबसे अहम चीज ये है, यूपीए सरकार ने जो मुसलमान गिरफ्तार किए थे, एनआईए ने गिरफ्तार किए थे मालेगांव धमाके के अंदर, मक्का मस्जिद धमाके के अंदर, समझौता एक्सप्रेस धमाके के अंदर, एक तरफ तो वो इल्जाम लगाते रहे कि मुसलमान दहशतगर्द, लेकिन सुहैब कासमी साहब, सुहैब कासमी साहब, आपकी पार्टी और हुकूमत क्या इसको अलग करके देखने की जरूरत है? क्योंकि आप ही की पार्टी हुकूमत में शामिल है एनडीए में, और आपकी पार्टी के लीडरान बल्कि एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इस तरह के बयान दे रहे। साक्षी महाराज हैं उसमें, और भी कई लीडरान हैं, गिरिराज सिंह भी वक्तन फवक्तन देते ही रहते हैं बयान। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ हैं, वो राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर सबको बता दिया है कि हम देश को सुरक्षित, देश को सम्मान वाला और देश के मुसलमानों को मुहिब वतन मानते हैं और देश का मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करता है। अब कांग्रेस को तकलीफ ये हो रही है क्योंकि आसाम इनके हाथ से निकल रहा है। आसाम के अंदर क्योंकि बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और वहाँ सरकार बन रही है, क्योंकि इन्होंने 60 सालों से मुसलमानों को वहाँ डरा के रखा था कि बांग्लादेशी हो तो वो भगा देंगे। आज उन तमाम लोगों ने जो वहाँ के मुसलमान हैं भारतीय जनता पार्टी पर एतमाद किया, उससे
विचलाने के लिए तरह शोएब तरह कासमी की साहब, आप ये लोगों के बातें पास कर फिर रहे हम हैं। आते हैं, आपके पास भी आते हैं, लेकिन हमारे साथ एक सियासी तजयनगार और सोशल एक्टिविस्ट मुंबई में मौजूद हैं, फिरोज मिठी बोरवाला साहब। आपके क्या ख्याल हैं? आपने फिरोज साहब दोनों लीडरान की बात सुनी, कांग्रेस के और बीजेपी के लीडरान की। आप क्या ख्याल रखते हैं कि राजनाथ सिंह का जो बयान है और जो एनडीए हुकूमत का जो अमली इकदाम है उसमें क्या तजाद है? नहीं, प्रॉब्लम तो एक्चुअली यूपीए 1 और 2 का भी था और एनडी का भी है जी। दोनों कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने जो जिनके दौरान एनआईए, एटीएस, आईबी का जो रोल रहा है जी। ये बहुत भयंकर रहा है। तो दोनों की सरकारें बोलेगी कि हमारे दौरान बहुत अच्छा रहा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये क्लियर कट है। ये दोनों के दौरान टॉर्चर हुआ है, बहुत सारे लड़कों को ज़बरदस्ती आतंकवादी बनाया गया है। ये महाराष्ट्र की जो सरकार है मालेगांव का टाइम पे उन्हीं का रघुवंशी, उन्हीं का एटीएस के दौरान ये सब हुआ था। तो एक तो ये दोनों की जो बातें हैं ये बेबुनियाद है, नंबर 1। नंबर 2, राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं वो इट इज़ गुड, मगर कुछ और भी हकीकत है। एक तो है कि इसी होम मिनिस्टर के दौरान पूरे के पूरे जो हेमंत करकरे ने जो चार्जशीट बनाया, उस चार्जशीट को पता नहीं ये लोग ने क्या कर दिया है। कांग्रेस ने भी उस चार्जशीट में कुछ नहीं किया था और बीजेपी भी कुछ नहीं करी है। और जो ऐसा है जनाब, ये फिनिश मिस्टर शोएब। अरे सुनो यार, लेट मी स्पीक। आप फिरोज साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास मैं फिर आता हूं। आधा घंटे से आप लोग दोनों की बातें सुन रहा है यार। जस्ट कीप क्वाइट, कीप क्वाइट नाउ। बात इस पे हो रही है, कीप क्वाइट नाउ मिस्टर शोएब काजमी, कीप क्वाइट। कासमी साहब, आप बोलने दीजिए फिरोज साहब को, आपके पास फिर मैं आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। तो हेमंत करकरे का जो चार्जशीट, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, ये जो पूरा का पूरा जो अभिनव भारत का जो पूरा जो अपैरेटिस है आतंकवादी, ये सबको प्रोटेक्शन ये दे रहे हैं। तो आपको जब आतंकवादी पकड़ने हैं तो मुस्लिम आतंकवादी हो, हिंदू आतंकवादी हो, जो भी इस किस्म की दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये सब हमारे देश के लिए खतरा है। ये दोनों सरकारों को समझना जरूरी है और ये दोनों सरकारों के दौरान बहुत भयंकर चीजें हुई इस देश में। और एक बात बोलना चाहूंगा कि इस बात को बहुत सीरियसली लेना होगा, क्योंकि बंबई की मैं बात कर दूं कि ये, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जो बोला है ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, वो ठीक से बयान देख लीजिए। कौन सी गिरफ्तारी हुई है? एक गिरफ्तारी बताइए। मिस्टर काज़मी, कीप योर माउथ शट यार, लेट मी फिनिश स्पीकिंग। आप शांत बैठे हो, बताइए ना। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये टेलीविजन चैनल बात कर दी है। हम आपका नजरिया, आपके व्यूज जानेंगे, लेकिन आप फिरोज साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी फिरोज साहब। उसका बंद कर दो वॉल्यूम यार। ओके, सो द पॉइंट बीइंग कि जहां तक राजनाथ सिंह का बयान है वो बराबर से आप देख लीजिए। उन्होंने ये बात नहीं कही कि आईसिस में कोई भी मुसलमान नहीं है। ये बोलना भी बहुत डेंजरस बात है। पॉइंट इज कि ये कंटेन प्रॉब्लम है, क्योंकि कल्याण हो, मालवनी हो, मुमरा हो, वहां से कुछ लड़के निकले हैं और वो मुस्लिम कम्युनिटी ने ये बात को रिकॉग्नाइज की है। या एटीएस और कुछ मुस्लिम समाज के लीडरों की मीटिंग हुई है, या एटीएस ने बहुत गंभीरता से इस प्रॉब्लम को सामने रखा है और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, और ये जो छोटा प्रॉब्लम है आईएसआईएस का और कुछ लड़के जो उस आइडियोलॉजी के तरह जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग डिनाइल में रहे तो उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो मैं 3 चीजें बोल रहा हूं। एक तो कांग्रेस की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, दोनों दौरान हम लोगों ने देखा है कि एटीएस, आईबी का गैर इस्तेमाल हुआ है और बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हुए। हिंदू आतंकवादी का भी इन्होंने प्रोटेक्शन दिया है। और मैं और एक बात बोलूंगा कि दिल्ली में से जो लड़के पकड़े गए हैं, ज्यादा करके आप देखेंगे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड इन्फॉर्मर निकलेंगे। ये एक्चुअली क्या रैकेट है दिल्ली में, एक फाइट फाइंडने की जरूरत है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जी, किस तरह के लड़के, नौजवान, मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इस पर फिरोज साहब बता रहे हैं। हमारे पास वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह के पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर कि हिंदुस्तान का मुसलमान आईएसआईएस में शामिल नहीं हो सकता। मुसलमानों पर पूरा भरोसा है, लेकिन दूसरी जानिब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये जो तजाद है, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला साहब और बीजेपी लीडर शोएब कासमी साहब, और मुंबई से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं सियासी तजयनगार फिरोज मिठी बोरवाला साहब। फिरोज मिठी बोरवाला साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। शहजाद पूनावाला साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या लगता है आपको, क्योंकि ये जो बात फिरोज साहब बता रहे हैं कि दोनों पार्टियां इसमें बराबर की शरीक रही हैं,
अगर हम याद करें, चाहे वो बटला हाउस का मामला हो या बहुत सारे वाकयात, उसमें कहीं ना कहीं से इंक्वायरी की भी बात हुई कि जुडिशियल इंक्वायरी करा दी जाए। उसमें आपकी पार्टी के लीडरान, आपकी पार्टी की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। ऐसे में ये कहकर कि कहीं ना कहीं से पुलिस के हौसले पस्त होंगे, इससे भी कहीं, और अगर इसकी वजह से मुसलमान भी तो डिफेंसिव हो जाता है, उसके भी तो हौसले पस्त हो सकते हैं। देखिए, मैं एक बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे हुकूमत किसी की भी हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, पुलिस वही की वही है। उसका एक खुद का एक निजाम है। आज देखिए कि भारत की पुलिस में मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। देखिए पुलिस की बात कुछ है, और देखिए पुलिस डेटा लेना जुडिशियल इंक्वायरी की का ऑर्डर कहीं ना कहीं से उसमें सियासत का अमल दखल था। आपकी चीफ मिनिस्टर दे सकती थी, दूध का दूध पानी का पानी आ सकता था। खालिद साहब, मैं एक बड़े मुद्दे पे आना चाहता हूं। मैं एक केस को नहीं, मैं आपको पूरे देश भर का एक आपको ब्यौरा देना चाहता हूं। तो क्या होता है कि जब मुसलमानों की आबादी है 14%, पर पुलिस में उनकी वो आबादी इतनी कम है, तो पुलिस में एक बायस होता है, एक स्टीरियोटाइप होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन होता है मुसलमानों के प्रति। सिर्फ मुसलमानों के प्रति नहीं, अगर आप देश भर का डेटा देखें तो सिख समुदाय के सबसे ज्यादा लोग जेल में हैं। तो अकलियतों के प्रति मुसलमानों और पुलिस के मन में एक भेदभाव है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। कांग्रेस और बीजेपी में यह फर्क है कि कांग्रेस इस बात को मानती है, इसको करेक्ट करने के लिए अगर कोई गलत अरेस्ट होता है तो एनआईए से करेक्ट इन्वेस्टिगेशन कराती है, उसके लिए कॉम्पनसेशन, उसके खिलाफ एक्शन करती है। जबकि बीजेपी के लोग उसको जायज ठहराते हैं। साक्षी महाराज कहते हैं कि आतंकवादी मदरसे में पलते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एएमयू दहशतगर्द का एक नर्सरी है। ये कांग्रेस का कभी बयान, ऐसा कभी बयान नहीं आता है। हम लोग गलत एक्शन को कभी जायज नहीं ठहराते। हमसे भी गलतियां हुई हैं, बीजेपी से भी गलतियां होती है, पर बीजेपी उसको जायज ठहराती है। या तो इशरत जहां का एनकाउंटर आप जो बात बोल रहे हैं इस पर हमेशा वजाहत जानने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वजाहत कभी हुई नहीं। इसी की वजाहत हम एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं सुहैब कासमी साहब। सुहैब कासमी साहब, देखिए हुकूमत और पार्टी को इस तरह से अलग मत कीजिए कि क्योंकि बीजेपी ही हुकूमत में शामिल है, एनडीए में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह के बयानात देते हैं, योगी आदित्यनाथ हों या साक्षी महाराज हों या फिर गिरिराज सिंह हों, और भी कई लीडरान हैं जो मुतनाज़ा बयान देते रहते हैं। आप कैसे किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं? जब तक उन पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, उनकी जुबान पर कैसे माहौल ठीक होगा, और कैसे ये माना जाए कि हुकूमत या पार्टी भरोसा एक जताने की कोशिश कर रही है मुसलमानों पर? पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले दिनों साफ साफ ये बात कही थी कि कोई भी किसी को धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर क्रिटिसाइज न करे, और मैं ये बार बार कह रहा हूं हुकूमत मुझे चलानी है और मैं जानता हूं कैसे चलानी है। इसलिए उन्होंने तमाम चीज़ें तय कर दी थी। मुल्क के दिफाई निज़ाम से मुताल्लिक बयान और तमाम चीज़ की जवाबदारी जो है वो राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफा हैं, ये उनकी है। उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत अहम बयान है। उन्होंने कहा है मुल्क का मुसलमान ISIS या दहशतगर्द तंजीमों के टच में नहीं आ रहा है और ना ही आएगा। ये बड़ा अच्छा बयान है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि जो है इसके अंदर तरह तरह के मायने निकाले जाएं। ये खुशाइंद बयान है, ये तमाम लोगों ने इस बयान को का खैर मकदम किया है, खुशामदीद कहा है, और बहुत उम्मीद भी है इस बयान के बाद से कि राजनाथ सिंह साहब ने जो बयान दिया है उस पर अमली इकदाम भी हुकूमत करेगी। बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। सुहैब कासमी साहब आपके पास आते हैं। फिरोज मिठी बोरवाला साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या लगता है, क्या जो खुशाइंद बात कही है राजनाथ सिंह साहब ने, अमली इकदाम की कितनी उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम पुलिस नेटवर्क नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ की IB की पूरी व्यवस्था। जी वो बड़ा प्रॉब्लम है, जिसका कारण एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है जिसके थ्रू से IB ऑपरेट करती है। हम लोगों ने UPA 1 UPA 2 के दौरान देखा, भयंकर बातें हुई इस दौरान। महाराष्ट्र में बहुत भयंकर ब्लास्ट हुए, बंबई में हुए, पूरे महाराष्ट्र भर में। करता था कौन और पकड़ते थे कौन जी, और ये बराबर से कांग्रेस के दौरान हुआ है। इसलिए मैं दोनों पार्टियों के बारे में स्पष्ट रूप से बात बोलना चाहता हूं। दूसरी बात की जो भयंकर बात है कि जो मिलिट्री के लोग हैं, कर्नल पुरोहित की पूरी जो गिरोह है वो आज लगातार छोड़ी जा रही है। पांडे जो फिरोज साहब हमें मर्डर केस में फंसा है, हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आपकी बात से जो नतीजा निकलता है कि दोनों पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं से वो मुसलमानों पर सियासत
करती रही हैं और इसका खामियाजा मुसलमानों को ही उठाना पड़ा है। अब अमली इक़दाम कितना हुकूमत करती है, इससे तमाम लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहदाद पूनावाला साहब, सोहेब कासमी साहब और फिरोज मिठीवाला साहब, आप तीनों का गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खालिद रजा को दीजिए इजाजत। आदाब।